अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इसकी बुक से एक्सरसाइज सेट 8 इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझे तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि टू पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल, टू पार्टिकल्स ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं। एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट्स, और दोनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट रेट से और एक डिफरेंट रेट से एक्सेलरेट करेंगे यूनिफॉर्मली ही, लेकिन डिफरेंट रेट से। वो कौन से रेट होंगे वो आगे उन्होंने बताए हुए हैं। द मोशन इज सच दैट व्हेन अ पार्टिकल अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v, वो कहता है कि इसी तरह एक्सेलरेट करते रहेंगे, मोशन इसी तरह की होगी जब तक ये पार्टिकल्स मैक्सिमम वेलोसिटी v नहीं अटेन कर लेते। जब v वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेंगे, इसके बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, इट्स मोशन इज रिटार्डेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली, तो फिर इनकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्मली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। द टू पार्टिकल्स कम टू द रेस्ट साइमल्टेनियसली एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से लेके x तक डिस्टेंस जो है वहां पे जाके दोनों पॉइंट इकट्ठे ही रेस्ट पे आ जाएंगे। अगर वो कहता है कि पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है, दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन हाफ a है, तो आप लोगों ने वो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, जहां पे दोनों पार्टिकल्स ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की है। तो चलिए आइए मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर वहां से आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, एक को P1 का नाम दे देता हूँ, एक को P2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स है हमारे पास, एक को हम P1 का नाम देंगे, एक को P2 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंसीडर टू पार्टिकल्स P1 एंड P2 which starts moving, जो कि मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम O, कौन से पॉइंट से, O पॉइंट से, एंड मूव विद डिफरेंट रेट्स, और वो डिफरेंट रेट से मूव करते हैं। लेट करते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल जिसको हमने P1 का नाम दिया है, P1 वो मूव करता है विद एक्सेलरेशन। उसका कितना एक्सेलरेशन है, तो हमने कहा था एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है और दूसरे का पार्टिकल ये वाला। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ये है, तो हम लेट कर देते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, a1 होगा, a होगा। ठीक है, a होगा। एंड सेकंड पार्टिकल जिसको हमने P2 कहा है, मूव्स विद एक्सेलरेशन a2 नहीं, ये हमें बताया गया कितना है, हाफ a है, यानी कि 1/2 a है, तो मैं इसको a/2 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से द पार्टिकल P1, मैं यहाँ पे अब देखें इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक पॉइंट क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट क्या है, O पॉइंट है। यहाँ से दोनों ने मूव करना स्टार्ट किया है, तो एक एक्सेलरेशन से मूव किया है तो यहाँ तक पहुँचा, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। ठीक है, ये एक्सेलरेट किया ऊपर को एक्सेलरेट, यहाँ पे पहुँच के उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अटेन कर ली। यहाँ पे पहुँच के उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली, और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा a का, यानी कि इस इतना x1, इसको कह देता हूँ x1। जब x1 उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, जब x1 उसने डिस्टेंस कवर किया, उस वक्त उसने a पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अटेन कर ली। ठीक है, इस पॉइंट पे कह देता हूँ a पॉइंट पे जाके उसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली। अब देखें, अब दूसरा पार्टिकल जो है वो भी यहाँ से इकट्ठा ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम O, दोनों जो है P1 P2 O से स्टार्ट हुए थे, एंड मूव विद डिफरेंट रेट से मूव किए थे, और दूसरे का रेट क्या था, हाफ ए, यानी कि 1/2 a। तो ये हमारे पास ये इस तरह मूव किया और ये यहाँ तक पहुँच गया।
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 1/2a, और ये फ़र्ज़ किया है कि b है या b पॉइंट, तो यहाँ पे पहुँच के इसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली है। और यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं अगर बताऊँ तो ये हमारे पास x2 होगा, ठीक है ना, x2 होगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हमारे पास b पॉइंट आ गया, ये x2 डिस्टेंस होगा इतना। अब वो कहता है कि जब यहाँ तक आए हैं ना, द टू पार्टिकल्स कम टू रेस्ट, फिर ये रेस्ट में आना स्टार्ट हो गया साइमल्टेनियसली, इकट्ठे ही एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पर। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे x डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कहीं पे x डिस्टेंस है, ये सारा टोटली कितना है x डिस्टेंस है, फ़र्ज़ किया ये सारा ही कितना x डिस्टेंस है। तो वो कहते हैं कि इकट्ठे ही दोनों पार्टिकल रेस्ट पे आ गए हैं, तो दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे ही रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे ही रेस्ट पे आ गए हैं, सही हो गया। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आप उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें वेयर द टू पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ पे जाके दोनों पार्टिकल ने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आके है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बी पे आके है, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 था, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 था। अगर मैं इतना फाइंड करना चाहता हूँ ये होगा x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और वर्किंग प्रिंसिपल लिखने लगा हूँ। क्या, द पार्टिकल P1 एंड P2, द पार्टिकल P1 एंड P2, P1 और P2 पार्टिकल जो है अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज़, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अटेन करते हैं किस किस पॉइंट पे, पहला पार्टिकल A पे, दूसरा पार्टिकल B पे, ठीक है। तो द पार्टिकल P1 एंड P2 अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज़ V एट ए पॉइंट A एंड B, P1 जो है वो A पे और P2 जो है B पे रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिलतरतीब, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं लिखूँगा पार्टिकल 1 के लिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा पार्टिकल 1 के लिए, और यहाँ पे पार्टिकल 2 के लिए कैलकुलेशन करने लगा हूँ, पार्टिकल 2 के लिए कैलकुलेशन करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड बाय यहाँ पे लिख देता हूँ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमें कहती है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और इक्वल टू किसके होता है 2a कह लें या 2ax के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टिकल 1 की जो फाइनल वेलोसिटी क्या है v है, तो ये v स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, 0 से स्टार्ट हुए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 आ जाएगी, और 2 और इसका एक्सेलरेशन a वाले का कितना है, पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a ही है, और ये x डिस्टेंस पहले पार्टिकल के लिए x1 आ जाएगा, ठीक है, x1 आ जाएगा, ये x1 आ गया। पार्टिकल 2 के लिए बात करें तो अगर v का स्क्वायर है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी भी v है, माइनस इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, और इक्वल टू देखें तो 2 और a, इसके लिए कितना एक्सेलरेशन है, इसके लिए 1/2a था, ठीक है, तो इसके लिए आ जाएगा 1/2a, और साथ x, तो इसके लिए कितना डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ x2 तक, तो इसके लिए x2 डिस्टेंस है, ठीक है। इसको सोल्व करें तो ये आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1, तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू फाइंड करें तो ये 2a उधर जाकर डिवाइड हुआ तो आ गया v स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, आ गया ax2, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी v स्क्वायर, और ये a उधर जाकर डिवाइड हो गया तो आ गया x2 इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्टिकल 1 के लिए, और ये पार्टिकल 2 के लिए हमारे पास डिस्टेंस आ गए। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस बिटवीन द, हम डिस्टेंस फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं वेयर, जहाँ पर बोथ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स अटेन देयर मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो वो कौन से पॉइंट है, तो वो ए बी है, यानी कि ए से लेके बी तक, ठीक है, इनके दरमियान ही डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी तक, तो मैं इसको नाम दूंगा ए बी डिस्टेंस, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 बताया आप लोग को, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1,
तो वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है v²/a और माइनस v²/2a। तो यहाँ से v²/a कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा 1 - 1/2। तो पूरे में से हाफ निकालूँ तो हाफ आ जाएगा, यानी कि v²/a मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा v²/2a, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि ये ए बी के दरमियान डिस्टेंस है, और ए बी क्या था, ए बी वो पॉइंट्स थे यहाँ पे नीचे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ए बी वो पॉइंट्स है, ए वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल 1 जाके अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है, बी वो पॉइंट है जहाँ पे दूसरा पार्टिकल जाके अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है। तो ए बी उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और वो हमारे पास कितना इक्वल आया v²/2a। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। छोटा सा क्वेश्चन था, देख क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंथी थी, ठीक है, लेकिन समझने में ये क्वेश्चन ईजी था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट छोटी है और बाकी ये थोड़ा सा काम लेंथी है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 2gh। वो कहता है कि एक पार्टिकल को ना, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टिकल। तो पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अपवर्ड अमूदी तौर पे ऊपर की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है विद द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के साथ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और वेलोसिटी कितनी है 2gh, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। एंड एनदर इज लेट फॉल फ्रॉम हाइट h, और कहता है कि एक पार्टिकल को हमने h हाइट से नीचे फेंक दिया है, h हाइट से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट हो गई, h हाइट हो गई, ठीक है। तो ये h हाइट है, तो यहाँ से एक पार्टिकल को नीचे फेंक दिया गया है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम में, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, आप उस पॉइंट की हाइट मालूम करें वेयर दे मीट ईच अदर, जहाँ पे जाके वो दोनों जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब फेंका है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीली जब हमने फॉल किया तो फ़र्ज़ किया ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा है, तो ये जहाँ तक जाके यहाँ तक पहुँच गया है। तो इस पॉइंट को, यानी कि कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, तो फ़र्ज़ किया मैंने इसको बी का नाम दे दिया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड द हाइट, वो हाइट फाइंड करनी है ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेयर दे मीट ईच अदर, जहाँ पे ये जाके मिलते हैं। यानी कि हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है कि ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इस वाली हाइट को फाइंड करने से पहले मैं देखे ना, ये इतने डायग्राम क्वेश्चन के रिलेटेड हमारी पूरी हो गई, ये वाली चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें अपने आप से ऐड करते हैं और फिर उनको हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखें कि मैं लेट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास x है, ठीक है, ये इतना फासला x है। तो फिर ये वाला फासला कितना होगा, तो ये हमारे पास टोटल, ठीक है। फाइंड क्या करना चाहते हैं हम, ये वाली चीज़ फाइंड करना चाहते हैं ना, यानी कि ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो इस वाली जो फाइंड करना चाहता हूँ उसको मैं x का नाम दे देता हूँ, यानी कि मैं x की कीमत में फाइंड करना चाहता हूँ। ये वाली हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, इसको मैंने x का नाम दे दिया, यानी मैं x फाइंड करना चाहता हूँ। तो अगर ये वाली x है, ये वाली h है, तो ये वाली हमारे पास क्या बनेगी, h - x बनेगी, ठीक है। और मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कि ये वाली हाइट जहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है जिसको नीचे को गिराया गया है, और ये पार्टिकल 1 था जिसको ऊपर की तरफ हमारे पास प्रोजेक्ट किया गया था। इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया है, तो इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे दूंगा, ठीक हो गया। और चलिए आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब यही वर्किंग जो है मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इसको समझिएगा। हम कहते हैं कंसीडर, फ़र्ज़ किया है, कंसीडर तसव्वुर करें, अ पार्टिकल, एक पार्टिकल P1 which is projected vertically upward from point O। तो इस पॉइंट को हम O का नाम दे देते हैं। तो एक पार्टिकल P1 है जिसको वर्टिकली अपवर्ड जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है इसकी, विद वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी है, विद वेलोसिटी 2gh, ये हमें क्वेश्चन में दी गया है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, एट द, वो यहाँ पे बताया था ना कि सेम टाइम में, ये देखिए सेम टाइम में एक और पार्टिकल को नीचे गिराया गया है। तो लिखूंगा एट द सेम टाइम एनदर पार्टिकल
अनदर पार्टिकल, जिसे P2 का नाम दूंगा, पार्टिकल P2 लेट फॉल, उसको गिराया गया है फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए का नाम दिया है, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से हमने इसको गिराया है एट ए हाइट, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये h हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एट ए हाइट h। अब देखें लेट बोथ पार्टिकल्स मीट ईच अदर, दोनों जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को मिलते हैं किस पॉइंट पे, बी पे आके, लेट बोथ पार्टिकल्स मीट ईच अदर एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे जाके मिलते हैं, एट ए हाइट एक्स, लेट कर लेता है कि उसकी हाइट जो है वो एक्स है, ठीक है, लेट किया था, लेट बोथ पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे मिलते हैं और उस पॉइंट की हाइट को हमने एक्स कहा है, और यही तो फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट तक की हाइट जिस पे जाके दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो यानी कि मैं एक्स को फाइंड करूंगा फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ, ये जो हाइट है हमारे पास ये पॉइंट ओ से है जिसको हमने एक्स का नाम दिया है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बोथ पार्टिकल्स, अब देखें, अब इन दोनों का ना इस पे पहुंचने वाला टाइम सेम होगा, क्यों, इसको जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है और इसको गिराया गया है, एक ही वक्त में गिराया गया है, तो फर्ज किया वो यहाँ पे जाके मिलते हैं या जहाँ पे भी जाके मिलते हैं, तो एक ही वक्त से स्टार्ट किया था, तो जब वो मिलेंगे तो उस वक्त टाइम सेम ही होगा ना। देखें फर्ज किया है कि ये एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ से मैं इसको गिराने लगा हूँ, तो ये देखें ये प्रोजेक्ट किया, ये गिरा है, तो अब यहाँ से फर्ज किया कि सेकंड स्टार्ट करने लगा हूँ, देखिए 0 सेकंड से स्टार्ट होने लगा है, 1 2 3 4, तो दोनों को 4 सेकंड ही लगेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड, इसको तो दोनों का टाइम हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, तो यही लिखा जाने लगा है कि द टाइम टेकन बाय बोथ पार्टिकल्स जो होगा टू रीच एट पॉइंट बी, क्योंकि वहाँ पे जाके मिलेंगे, पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए जो टाइम टेकन होगा दोनों का विल बी सेम होगा, जिसको हमने टी का नाम दिया है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए चीज़ें और सेकंड पार्टिकल के लिए चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो अब लिखने लगे हम पार्टिकल 1 के लिए चीज़ें और पार्टिकल 2 के लिए चीज़ें, पार्टिकल 1 के लिए चीज़ें और फिर यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल 2 के लिए चीज़ें। तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है उसको देखें, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आएगी, ये इक्वल होती है x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, ये सेकंड है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ग्रेविटी आ रही है ना, ग्रेविटी, तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से ज़ाहिर करते हैं, और ऊपर की तरफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की जानब पॉजिटिव होगा और ऊपर की जानब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो ऊपर को प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसके लिए देखें तो एक्स, क्या एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से लेके पार्टिकल 1 के लिए देखें ना, अगर पार्टिकल 1 के लिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल 1 एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स इज इक्वल टू यू हमारे पास क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी 2gh, ये इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है और प्लस हाफ, और ये देखिए एक वैल्यू क्या होगी, ऊपर को जा रहा है, ग्रेविटी के उलट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस जी इसकी वैल्यू होगी और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। अगर पार्टिकल 2 की बात करूं तो इसका डिस्टेंस क्या होगा पार्टिकल 2 का, तो देखें यहाँ से यहाँ तक h माइनस एक्स होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h माइनस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इसकी फ्रीली फार किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी ये देखें u0 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय टी और प्लस हाफ, अब इसको नीचे की तरफ फेंका गया था, पॉजिटिव आएगी जी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन है ना, तो ये हमारे पास जी पॉजिटिव आएगा और साथ आ जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये बनेगा x इज इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखें तो याद कि h माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो चीज़ आएगी वो है x इज इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसमें प्लस करूँगा ये वाली, तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर,
इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखें ये वाली ये x जो है वो x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली माइनस वाली ये प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, यहाँ से h और इक्वल टू ये वाली 2GH और t, ठीक है, ये वाली चीज़ निकल आएगी। अब यहाँ से हम t निकालेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी किसके, 2G, t की वैल्यू आ जाएगी ये h और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2G, इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देता हूँ, h का स्क्वायर रूट लैदा कर देता हूँ, ठीक है ना। क्यों किया बताता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले h को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, या आप बड़ी क्लास में आप ये कंसेप्ट तो पता होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में फिर स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल आउट होकर दोबारा h बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल कर दिया तो t की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, h/2g और होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब ये वो टाइम है जो कि पार्टिकल को लगता है, यानी कि आप पार्टिकल 1 की बात कर लें या पार्टिकल 2 की बात कर लें, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने का या यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है ना वो हमारे पास आ गया। अब ये टाइम की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट करें, इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वाले में पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स की कीमत आ जाएगी, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है वो बिकम्स क्या बनेगी, h माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर, यानी कि h/2g इसके स्केयर रूट का स्केयर, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास बनेगा h माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी और स्केयर के साथ कैंसिल आउट होगा h/2g आ जाएगा, तो जी के साथ कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास बनेगा h माइनस एक्स इज इक्वल टू h/4, ठीक है। तो ये x उधर जाकर पॉजिटिव और ये चीज़ इधर आन के नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास बनेगा h माइनस h/4 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 4 और 4h माइनस h, तो ये हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 3h डिवाइडेड बाई 4। तो ये वो डिस्टेंस है, ये वो हाइट है x, यानी कि 3h, आंसर कितना है 3h/4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3h/4 होगा, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 3h/4 होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट हम मुलाकात करेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।